दूसरी दास्तान खजिस्ता की बादशाहज़ादे पर आशिक होने की और तनाई तोते की। एक दिन खजिस्ता नहा धोकर बनाव करके कोठे चढ़ी और सैर हर एक कूचा और बाजार के झरोके से करने लगी। इतने में एक शहजादा घोड़े पर सवार आंखें ऊपर किए हुए घोड़ा कदम पर कदम लिए हुए चला जाता था। खजिस्ता को देखते ही आशिक हुआ और उसका दिल उस पर आ गया। बेख्तियार होकर शहजादे ने उस घड़ी एक औरत मक्कार के हाथ ये पैगाम भेजा कि अगर तुम एक रात 4 घड़ी के वास्ते मेरे घर आओ तो इसके एवज में एक अंगूठी लाख रुपए की तुम्हें दूं। उस पर उस कुटनी ने वहीं जाकर कहा कि ए खजिस्ता, उस शहजादे ने तुझे बुलवाया है और एक घड़ी के वास्ते लाख रुपए की अंगूठी देता है। अगर तू झिले और दोस्ती उससे पैदा करे तो कुछ उसी चीज पर मौकूफ नहीं है बल्कि हमेशा सलूक नुमाया करेगा। खजिस्ता ने पहले तो उस बात से बहुत बुरा माना और खफा हो गई, लेकिन फिर पीर जाल के दाम में आ गई और कहने लगी कि अच्छा, मेरी तरफ से उसकी खिदमत में सलाम शौक के बाद ये कहना कि शब को जिस तरह से जानूंगी उस तरह से तुम्हारे पास अपने तय पहुँचाऊंगी। और ये पैगाम वो मक्कारा लेकर उधर गई और उधर रात आई। तब खजिस्ता ने अपने तय निहायत लिबास और गहने से आरास्ता किया और कुर्सी पर बैठकर जी में कहने लगी कि मैना से चलकर ये बात कहिए और रुखसत लेकर चलिए, क्योंकि मैं भी औरत हूँ और वो भी इसी खलकत में है। अगलब है कि वो मेरी बात सुने। और रुखसत देकर ये सुखन दिल में ठहराया और मैना से जाकर कहा कि ए मैना, अजब माजरा है, अगर तू सुने तो कहूँ। उसने कहा कि बीबी क्या कहती हो, मैं भी अक्ल के मुवाफिक अर्ज करूँगी। तब के बानो कहने लगी कि आज मैं अपने कोटे पर चढ़कर झरोखे की राह से झांकती थी कि इतने में एक शहजादा उस रास्ते से गुजरा और मुझ पर आशिक हुआ। उस घड़ी मुझे अपने पास बुलाता है, अगर तू कहे तो मैं जाऊं और उससे मुलाकात करूं, फिर 2-4 घड़ी के बाद अपने घर चली आऊंगी। ये बात सुनते ही मैना निहायत गजबनाक हुई और गौगा करके कहने लगी कि वाह वाह बीबी, अच्छे ढंग निकालती हो और खासी बातें सुनाती हो। क्या खूब गैर मर्द के घर जाओगी और उससे दोस्ती करके अपने शौहर की हुर्मत गंवाओगी। ये बड़ा ऐब है, तुम्हारी कौम के लोग क्या कहेंगे, इस हरकत से बाज आओ। ये सुनते ही खजिस्ता ने उसे पिंजरे से निकाल एक टांग पकड़ गर्दन मरोड़ जोर से जमीन पर दे पटका कि रूह उसकी आसमान पर परवास कर गई और उसी तरह गुस्से में भरी हुई तोते के पास गई और कहने लगे कि ए तोते, कुछ हकीकत मैंने की देखी कि वो अभी क्या थी और क्या रह गई। उसने कहा कि जी देखी, जो खुदावंद के बेअदबी करेगा उसका यही हाल होगा। खजिस्ता खुश होकर कहने लगी कि ए तोते, बहुत दिन हुए कि मैंने मर्द की सूरत नहीं देखी और एक बादशाहज़ादे ने मुझको बमिन्नत बुलवाया है। अगर तू कहे उसके पास रात के वक्त जाऊं और सुबह होते होते अपनी जगह पर आऊं। तोता अपने जी में डर कर कहने लगा कि अगर मैं भी मना करता हूँ या और कुछ कहता हूँ तो अभी मैना की तरह से मारा जाता हूँ। ये समझकर कहने लगा कि ए कदबानो, मैना नाकिस अकल थी और अक्सर ये खलकत औरतों की बेवकूफ़ होती है। इसी वास्ते शऊरमंद को लाजिम है कि अपना अहवाल उनसे ना कहे, बल्कि उस जात से परहेज करे तो खातिर जमा रख। जल्दी मत कर, जब तक मेरी जान इस कालिब में है तब तक तेरे काम में पैरवी करूँगा। इतना मत घबरा, करीम कार साथ जल्द आसान करेगा। खुदा न ख्वास्ता अगर ये बात जाहिर हुई और उड़ते उड़ते तेरे शोहर तक पहुंची और उसने आन कर तुझसे खुदकी की तो मैं एक बात बनाकर तुम दोनों को आपस में मिला दूंगा, जिस तरह से कि उस तोते ने फर्रुख बेग सौदागर को जोरू से मिला दिया था। खजिस्ता ने पूछा कि उसकी नकल क्यों कर है, मुफस्सिल बयान कर कि मैं तेरी एहसान मंद रहूंगी।